नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विश्व शांति के लिए हो रहा है रुद्र महायज्ञ। श्री राम जी के परम भक्त भगवान हनुमान के रामपुर स्थित मंदिर में रुद्र महायज्ञ 18 मई 2025 से लगातार चल रहा है। 24 मई 2025 को पूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ इस यज्ञ का समापन हो जाएगा। आज हमारी टीम पहुंची श्री रामपुर मंदिर। यहाँ यज्ञशाला में 22 यजमान एवं 20 जोड़े शामिल थे। कथा में पधारे पंडित जी ने बताया कि यज्ञ का बहुत महत्व है। आपने बताया कि स्वाहा अग्नि देव की पत्नी है, इसलिए यज्ञ में स्वाहा बोला जाता है। आपने कहा कि रुद्र का मतलब कल्याण है। इस यज्ञ में 16 स्तंभ 4 द्वार बनाए गए हैं। 4 द्वार का मतलब होता है 4 धाम। श्री रामपुर मंदिर से जुड़े पंडित बद्री प्रसाद बताते हैं कि इस यज्ञ से वातावरण में जो भी दोषकरण होता है वह नष्ट हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यज्ञ का काफी महत्व है, जिससे दूषित वायु का नाश होता है और ब्रह्मांड में चारों ओर शुद्ध वायु का प्रवाह होता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। जहाँ घर में भोजन की, पानी की, सोने की, बैठने की सारी व्यवस्थाएं हैं। ये तो संतों का काम है, उनका जंगल में पड़े हैं, क्यों कहीं भी पड़े हैं, भजन कर रहे हैं। लेकिन ग्रस्त व्यक्ति के लिए जो भजन है अपने ग्रस्त आश्रम में ही कीजिए। अगर है रामपुर मंदिर में और यहाँ पर चल रहा है रुद्र महायज्ञ। यहाँ पर हमने देखा कि काफी भक्त इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने इस यज्ञ में हिस्सा लिया है। यहाँ पधारे हुए पंडित जी ने बताया कि इस यज्ञ को करने से मन को शांति मिलती है और विश्व में भी काफ़ी उन्नति होती है। इस यज्ञ का महत्व यह है कि सभी सनातनी जुड़ें और इस यज्ञ का पूरा लाभ लें। मैं रामपुर मंदिर से राकेश जैन राय से। उद्देश्य रहा है आपने जो यज्ञ कराया है? यज्ञ जो है वो वैदिक विधि के अनुसार यज्ञ जो है यज्ञ के माध्यम से हमारे जो देवता हैं उनके लिए भोजन प्राप्त होता है। जब देवताओं को भोजन मिलता है तो देवता संतुष्ट होते हैं और देवताओं के संतुष्ट होने से उस क्षेत्र का कल्याण होता है। वृष्टि होती है, वृष्टि होने से हमारी पृथ्वी माँ जो है वो संतुष्ट होती है। जब पृथ्वी माँ संतुष्ट होती है तो विभिन्न प्रकार के धन धान्य जो है वो पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होते हैं पृथ्वी से। इसलिए मुख्य रूप से जो यज्ञ कराया जाता है। और दूसरा वैज्ञानिक विधि से हम देखा जाए तो यज्ञ के द्वारा जो दूषित वायु है वो वायु का शमन होता है और शुद्ध वायु जो है उस वातावरण में बनती है, जिससे हमारी विभिन्न प्रकार की जो विषैली गैसें और जो शरीर के लिए हानिकारक जो गैसें होती हैं उन गैसों का शमन होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यज्ञ का महत्व है और वैदिक दृष्टि से भी हमारे यज्ञों का बहुत महत्व होता है। और सर्व कल्याण हेतु, जैसे हम कहते हैं कि सर्वभवन्तु सुखी नाम, तो हमारे यज्ञ का उद्देश्य ही होता है कि सभी का कल्याण के लिए, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। इस उद्देश्य से जो है वो यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और इसी उद्देश्य से हमारे महंत श्री भोले स्वरूप जी ब्रह्मचारी जी ने यह रायसेन में एक विशाल यज्ञ का आयोजन जल कल्याण के निमित्त किया है, जो सप्तदृष्टीय रुद्र महायज्ञ है। और भागवत पुराण का भी वाचन हो रहा है, जिसका कल जो है वो विशाल भंडारे के साथ पूर्ण विराम होगा। तो हम नगर वासियों से, क्षेत्रवासियों से आह्वान करेंगे कि अभी तक जो नहीं आए हैं और जो आए हैं वो सभी लोग पधार कर इस विशाल भंडारे की प्रसादी प्राप्त करके पुण्य लाभ प्राप्त करें और अपना जीवन धन्य करें। क्या नाम है आपका? मैं बद्री पाल। यज्ञ में जो अंदर यजमान बैठे हैं वो कितने हैं और उनको क्या कहा जाता है? देखिए, जो हमारे इस रुद्र यज्ञ में यजमान बैठे हुए हैं 22 यजमान हैं, जिसमें 20 जोड़े हैं, यानी पत्नी के सहित 20 जोड़े बनाए गए हैं और 2 बिना जोड़े के यजमान बनाए गए हैं। ये नियम होता है यज्ञ में। 2 द्वारों पर हम ऐसे यजमानों को बिठाते हैं जिनका जोड़ा नहीं होता है। इस रुद्र यज्ञ का कुछ विशेष नियम होता है, जिनमें हमारे यजमान हैं। एक मुख्य रूप में एक यजमान बनाए जाते हैं, जिसमें कि हमारे मुख्य यजमान का नाम है भारत सिंह जी राय, जो कि इस यज्ञ के मुख्य यजमान बने हुए हैं। और यजमान शब्द जो है, यजमान यानी होता भी बोला जाता है, जो कि स्वाहाकार करते हैं। और स्वाहाकार जो यज्ञ में होता है, इस स्वाहाकार की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि स्वाहा जो शब्द है वो अग्निदेव की पत्नी है, एक नाम ही नहीं है। जैसे कि अग्नि में जब हम हवन करते हैं
तो स्वाहा नाम से करते हैं। स्वाहा नाम से इसलिए करते हैं क्योंकि अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा है। और ये जो रुद्र यज्ञ है, रुद्र का मतलब होता है कल्याण, यानी शिव, शिवम ददाति इति कल्याण है, ये वेद कहता है। यानी वेद में जो व्याकरण का अर्थ लगाया जाए तो शिव क्या है, बोले शिव कल्याणकारी तत्व है। शिवम ददाति इति कल्याण, जो रुद्र के यज्ञ में भाग लेते हैं उनका कल्याण होता है। तो यहाँ यजमानों का ही नहीं अपितु जो भी इसमें भाग लेते हैं, और इस यज्ञ का नाम ही विश्व कल्याणार्थ यज्ञ है। इसमें ये यज्ञशाला आप देख रहे हैं, ये 3 स्टेप में बनाई गई है, यानी 3 फ्लोर हैं इसमें। तो 3 फ्लोर में ये यज्ञशाला बनाई है, बहुत ही सुंदर। आप इसका दर्शन करेंगे और मैं सभी से आह्वान भी किया था इस यज्ञशाला के दर्शन करें। और यज्ञ में 16 स्तंभ होते हैं। प्रतिदिन यजमान जब पूजन करने के लिए जाते हैं तो इसमें 16 स्तंभों की पूजन करते हैं। और इसमें 4 द्वार होते हैं यज्ञशाला में। जो 4 द्वार होते हैं वो हमारे 4 जो धाम हैं उन धामों का प्रतीक माने जाते हैं और 4 वेदों का भी प्रतीक माना जाता है। सुना है यज्ञशाला हटाई नहीं जाती, ये अपने आप हटती है, ऐसा कुछ है क्या इसमें? जी नहीं, ऐसा वैदिक तो परंपरा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है जहाँ पर अगर 7 साल लगातार यज्ञ हो जाए तो वहाँ से यज्ञशाला को नहीं हटाया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए 1 साल यज्ञ हुआ और दूसरे साल जाकर के अगर यज्ञ रुक जाए तो उस यज्ञशाला को हटा देते हैं, सब वेद में प्रमाण इसके है। आसपास जो भी लगे हुए हैं बांस के सामान, उसको हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते अपने आप? हाँ, हटा सकते हैं ऐसा। जी, जैसा कि मैंने बताया है कि अगर 7 साल तक लगातार यज्ञ होता है तो उस सामग्री को यथाचित स्थान पर रखवा दिया जाए जो कि अच्छे कामों में लग जाए। तो ये सामग्री कहाँ ले जा सकती है? सामग्री इसका देखिए, जैसा कि बांस लगाए जाते हैं तो बांस को तो वैसे भी हम ध्वजा आदि मंदिर में इनमें ध्वजा लगा करके रख सकते हैं। बाकी इनका जैसे कि हम मानते हैं बांस जो होता है हमारे वंश का प्रतीक माना जाता है, इसको तो वैसे हमारी वैदिक दृष्टि से बांस को जलाना नहीं चाहिए और जलाया नहीं जाता है। क्या नाम है सर आपका? मैं आचार्य कपिल शर्मा, जमनिया सिलवानी से।